उसका नाम एरिगो था। एरिगो का जन्म 18 अक्टूबर सन 1921 को ब्राज़ील के एक छोटे से गांव में हुआ था। जन्म साधारण मिला था, लेकिन बचपन से ही उसे विचित्र और रहस्यमय अनुभूतियां होने लगी थी। कभी उसे जागते हुए रहस्यमय दृश्य दिखाई पड़ते, तो कभी स्वप्न में विचित्र प्रकार के संदेश मिलते थे। प्रारंभ में तो वह स्वयं भी इसकी वजह नहीं जान पा रहा था, लेकिन संकोचित स्वभाव का एरिगो अपने माता पिता से अक्सर अपने रहस्यमय अनुभवों की चर्चा करता था। उसके माता पिता ने एरिगो के इन अनुभवों को सामान्य तरीके से लिया और उसे मन का भ्रम कहकर उसे समझा दिया। कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन एरिगो की जिंदगी ने एक असामान्य मोड़ ले लिया। एरिगो के रिश्ते में चाची लगने वाली एक बूढ़ी औरत अपने पेट के ट्यूमर के कारण लगभग मृत्युशैया पर पड़ी थी। उस दिन आखिरी बार मिलने गए लोगों में से एक एरिगो भी थे। रिश्तेदार एवं परिवारीजन सभी उस वृद्ध महिला को घेर कर खड़े थे, जो बिस्तर पर पड़ी अपनी मृत्यु की राह देख रही थी। अचानक एरिगो को पता नहीं क्या समझ में आया। वह लगभग दौड़कर रसोई घर में गए और एक छोटा सा जंग लगा पुराना चाकू उठा लाए और कमरे में उपस्थित सभी व्यक्तियों को यह कहकर कि रोगी के उपचार के लिए वो एक विशेष प्रयोग करना चाहते हैं, सभी व्यक्तियों को बाहर निकल जाने का आग्रह किया। थोड़ी देर में उस कमरे में एरिगो और घर के वृद्ध अभिभावक को छोड़कर सभी सगे संबंधी बाहर निकल आए। कमरे में मौजूद दूसरा वृद्ध व्यक्ति इससे पहले कुछ समझ पाता, उससे पहले ही एरिगो ने छोटे से चाकू से उस वृद्धा का पेट कुछ ही सेकंड में चीर डाला। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बिस्तर पर लेटी रोगी महिला के चेहरे पर जरा भी तकलीफ के निशान प्रकट नहीं हुए। पेट के भीतर मौजूद उस संतरे के आकार के ट्यूमर को उस वृद्ध अभिभावक ने भी देखा, जिसे एरिगो ने काट कर बाहर निकाल दिया था। और सबसे बड़ी बात, उन बुजुर्गवार की आंखों के सामने ही एरिगो ने अपने दोनों हाथों से नसों के कटाव को आपस में जोड़कर दबा दिया। इस परम विचित्र ऑपरेशन में कुछ ही मिनट्स लगे होंगे। उन वृद्ध व्यक्ति के लिए सबसे रहस्यमय बात यह थी कि रोगी के पेट के ऊपर ऑपरेशन का कोई निशान भी नहीं था। ना तो उस महिला को किसी प्रकार की पीड़ा हुई और ना ही किसी प्रकार का रक्तस्राव। इतने बड़े ट्यूमर के निकलते ही उनकी चाची को महीनों की मर्मांतक पीड़ा से छुटकारा मिल गया। जाने माने प्रसिद्ध विद्वान फ्रैंकिस किंग ने एक पुस्तक लिखी थी, मिस्टीरियस नॉलेज। इसी पुस्तक में उन्होंने जोस एरिगो नाम के इस विलक्षण शक्ति वाले व्यक्ति का उल्लेख किया था, जो बिना किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के असाधारण ऑपरेशंस करता और कठिन से कठिन रोगों से मुक्ति दिला देता था। ब्राज़ील के एक छोटे से गांव में जन्मे जोस एरिगो नामक इस व्यक्ति को अपनी अद्भुत क्षमता के कारण भारी प्रसिद्धि मिली। अपनी चाची का 5 मिनट के भीतर इस प्रकार से इलाज करने कि वह मृत्युशैया से वापस लौट आए, इससे वह अपने परिवारीजन एवं रिश्तेदारों में अतीन्द्रिय क्षमता वाले मनुष्य के रूप में विख्यात होने लगे। एक दिन उनके पुराने मित्र बिटेनकोर्ट, जो कि उस राज्य के सीनेटर भी थे, उन्होंने एरिगो को आमंत्रित किया अपनी एक रैली में शामिल होने के लिए। उनके मित्र ने अपने साथ ही होटल में उनके रुकने की व्यवस्था करा दी। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद दोनों दोस्तों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो उनके मित्र ने बताया कि उनके दाहिने फेफड़े में कैंसर का ट्यूमर है और उस ट्यूमर की अतीव वेदना से वह अपनी जिंदगी से निराश हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ के डॉक्टर्स ने इतने संवेदनशील स्थान पर ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इससे उनके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। उनके मित्र ने अपनी इच्छा प्रकट की कि इस रैली के बाद वो अमेरिका जाना चाहते हैं इसके इलाज के लिए, शायद वहाँ उनकी जिंदगी बच जाए। जोस ने अपनी संवेदना प्रकट की और मदद का भरोसा दिया। फिर बातचीत के बाद दोनों वहीं सो गए। देर रात के समय एरिगो के मित्र को ऐसा लगा जैसे किसी का हाथ उनके शरीर के ऊपर रेंग रहा हो। हालांकि कुछ ही मिनटों तक
उन्हें ऐसा अनुभव हुआ। उसके बाद वो गहन निद्रा में चले गए। दूसरे दिन सुबह उन्होंने महसूस किया कि उनके ऊपर के कपड़े फटे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर छाती पर दर्द वाले स्थान के ऊपर चीरा लगाया हो। और उसी दिन से उन्हें अपने कष्ट से छुटकारा मिल गया, वो कष्ट जिसके उपचार में बड़े बड़े चिकित्सकों ने भी अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी। अब तक जोस एरिगो की प्रसिद्धि काफी दूर तक फैल चुकी थी। केवल ब्राजील ही नहीं बल्कि अमेरिका एवं यूरोप के अन्य देशों से भी अधिक से अधिक संख्या में रोगी, शोधकर्ता, डॉक्टर्स एवं वैज्ञानिक उनके पास आने लगे। उनकी शल्य चिकित्सा की चमत्कारिक प्रक्रिया एवं असाधारण सफलता को देखकर बड़े बड़े शोधकर्ता भी हतप्रभ होते जा रहे थे। कई सारे प्रयोगों को प्रामाणिकता की कसौटी पर कसने के बाद लगभग सभी लोगों ने स्वीकार किया कि एरिगो के भीतर कोई अलौकिक शक्ति है जिसे वो लोग समझ नहीं पा रहे थे और जिसके द्वारा वह लोगों के रोग ठीक करते थे। विश्व प्रसिद्ध पत्रिका टाइम्स के संवाददाता डेविड सेंट क्लेयर उनकी प्रसिद्धि सुनकर वास्तविकता को जानने के लिए उनके पास पहुंचे। उनके सामने ही एरिगो ने अपनी आंखों की रोशनी लगभग खो चुके एक अंधे लड़के की आंख का ऑपरेशन किया। उस संवाददाता के सामने ही एरिगो ने अपने हाथों से उस लड़के की आंख को उसके कोटर से बाहर निकालकर उसकी झिल्ली को थोड़ा इधर उधर किया और फिर उसी कोटर के भीतर बैठा दिया। इस पूरी प्रक्रिया में लड़के को किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं हुई। इस छोटे से कुछ ही मिनटों के और बिना किसी कष्ट के ऑपरेशन से उस बच्चे को वरदान के रूप में आंखों की रोशनी मिल गई। इस पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों के सामने होता देखकर डेविड भौचक्के थे। उन्हें लगा कि अभी अभी कुछ ऐसा हुआ है जो वैज्ञानिक और भौतिक नियमों से परे था। सब कुछ जांचने परखने के बाद संवाददाता डेविड ने लिखा कि निश्चित रूप से एरिगो के भीतर कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जिससे वह इस प्रकार के असंभव काम करने में सफल होते हैं। वैज्ञानिक आधार पर उनके रहस्यमय कामों की व्याख्या करना मुश्किल है। वैज्ञानिक जानते हैं कि किसी वस्तु को अगर मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड से लेस डायमेंशनल वर्ल्ड में लेकर आया जाए तो उस वस्तु से संबंधित बहुत सारी जानकारियों का लोप हो जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी कहते हैं। कोई भी प्रक्रिया सूक्ष्म जगत में, जो कि बहुआयामी संसार है, जिस प्रकार से हो रही है, जरूरी नहीं कि स्थूल जगत, जो कि अपेक्षाकृत क्षुद्र आयामी संसार है, उसमें भी बिल्कुल वैसी ही दिखाई पड़े। वही प्रक्रिया सूक्ष्म जगत में थोड़ा विस्तार से हो रही होगी, जिसे हम आप अपने संसार में 5 मिनट में पूरा हुआ खेल जैसा समझ सकते हैं। हालांकि वो पूरी प्रक्रिया हमारी आंखों के सामने ही हो रही होगी, लेकिन ना तो उस प्रक्रिया को हम पूरी तरह देख सकेंगे और ना ही महसूस कर सकेंगे, क्योंकि अपेक्षाकृत क्षुद्र आयामी संसार में रहने की वजह से हम ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। और चमत्कारों का क्या है, उसका सामना तो तब तक होता रहेगा जब तक कि अंतिम सत्य से सामना न हो जाए।